मेरे अजीज़ बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग के लिए एक खुशखबरी था, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो आपका होना ही है, नीट का या जेईई मेंस का। ऐसे तो एनटीए ने जो डेट लॉन्च किया है नीट का, नीट 2020 का, वो 26 जुलाई है। और जो जेईई मेंस का डेट उन्होंने लॉन्च किया है, वो जो उन्होंने अनाउंस किया है, तो वो 23 जुलाई है। तो डेट तो आ चुका है, तो क्या हमारा तैयारी हो चुका है? तो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोचिंग बंद, स्कूल बंद, टीचर भी लॉकडाउन में है, सब फंसा हुआ, नहीं हुआ। जो लोग पढ़ते हैं 2 साल, उनका तो नहीं हो पाता। हम तो इस बार पढ़ भी नहीं पाए हैं। तो इस सब को देखते हुए मैंने सोचा कि एक शॉर्ट कोर्स शुरू किया जाए, जिसमें हम लोग सारा कंटेंट को, फिजिक्स का जो भी एग्ज़ाम में आता है हम लोग उसे पढ़ लें और मैं आपको वो दे दूँ। तो इसको देखते हुए मैंने एक बैच शुरू किया है, जिसका नाम है रॉकेट बैच। इस रॉकेट बैच में 45 डेज का ड्यूरेशन रहेगा और पूरा कोर्स आपकी मुट्ठी में होगा। और ये यकीन मानिए, जिस वक्त आप ये कोर्स आपकी मुट्ठी में होगा, तो आपको फील होगा कि आप नीट निकाल लेंगे। क्योंकि द मेन फैक्टर हु डिसाइड द नीट क्वालिफाई इज फिजिक्स। क्योंकि पता है आप लोगों को कि हर बच्चे का बायोलॉजी अच्छा होता है, केमिस्ट्री भी अच्छा होता है। लोग फंसते कहाँ पर है? फिजिक्स में। और इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें जेईई मेंस का, तो जेईई मेंस में भी डिफ़िकल्ट पड़ता है फिज़िक्स। तो अब फिज़िक्स का टेंशन ख़त्म हो गया है। अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि हर वो बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन तक ये मैसेज को पहुंचा दें कि एक बैच शुरू हो गया है, जिस बैच में 45 डेज़ में काशिफ सर पूरा कोर्स को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। और आज से हम लोग शुरू करेंगे 12th का पार्ट, नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैट। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग का 12th का जो सिलेबस है मैं शुरू कर दूंगा, तो मैं शुरू करने वाला हूं। और जो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है 12th का, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस टॉपिक में जो हम लोग को पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है बिहेवियर ऑफ चार्ज। मतलब कि आप कह सकते हैं, ये इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि फिजिक्स का वो ब्रांच जिस ब्रांच में आप पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ चार्ज। अब चार्ज का बिहेवियर जो देखा गया है, वो देखा गया है 2 तरीके से। एक कि चार्ज रुका रहे, एक कि चार्ज चल रहा हो। जब रुका रहेगा तो वो अलग ब्रांच, जब चार्ज चलेगा तो अलग ब्रांच। जब चार्ज चलेगा तो करंट होगा, मैग्नेटिज्म होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, ये सब होगा जब चार्ज चलेगा। तो जब चार्ज रुका रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैट होगा। नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, स्टेट का मतलब होता है रुका हुआ। तो चार्ज रुका हुआ है, तो वो अलग सेगमेंट और ये अलग सेगमेंट है। तो आपको जब चार्ज मूव कर रहा है, तो हालांकि जो मूव करेगा तो उसका भी दो केस पॉसिबल है कि जब चार्ज मूव कर रहा हो तो 2 केस पॉसिबल है। एक केस ये पॉसिबल है कि चार्ज मूव करे विथ कांस्टेंट स्पीड, जब चार्ज मूव करे विथ वेरिएबल स्पीड। तो जब आपका स्पीड कांस्टेंट होगा तो हम लोग को पढ़ना रहेगा, कैपेसिटर भी पढ़ना होता है, लेकिन मेन टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म। तो आपकी बात इस जहन में रहना चाहिए, ये दिमाग में रहना चाहिए ये बात है कि अगर आप पढ़ रहे हो मैग्नेटिज्म में, तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ज मूव कर रहा है, रुका हुआ नहीं है। और मूव कर रहा है तो कैसा मूव कर रहा है? विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर आप कहीं भी देख रहे हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपकी ये बात दिमाग में रहना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसमें चार्ज मूव कर रहा होगा। कैसा कर रहा होगा? विथ वेरिएबल स्पीड विथ सम एक्सेलरेशन। ठीक है। और अगर आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैट, तो वहाँ पढ़ना होता है चार्ज, कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और कैपेसिटर भी पढ़ना होता है। और फिर इसका एक और पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं गॉस थ्योरम और कंडक्टर्स, ये भी इसमें पढ़ना होता है। ठीक है। तो अगर ये सब कुछ भी है तो आपके दिमाग में एक बात होना चाहिए स्ट्राइक है कि ये चार्ज रुका हुआ है। मतलब कूलम लॉ, चार्ज रुका हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज रुका हुआ। तो ये सब खेल
कब का है? जब चार्ज रुका हुआ हो तो। इससे क्वेश्चन बन सकता है, अगर एग्जामिनर चाहे तो क्वेश्चन बना देगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो कूलम लॉ, लेकिन उसमें क्वेश्चन में वो चाहे तो कर सकता है अरेंजमेंट कि उसमें उठा लेगा इस बात को कि चार्ज रुका हुआ है कि नहीं है। तो आप अगर कहीं भी आप लगा रहे हैं कूलम लॉ तो आपका चार्ज रुका हुआ ही रहेगा, चार्ज चलेगा नहीं, याद रखिएगा। अगर चार्ज चल रहा है तो फिर वो अलग सेगमेंट, फिर वो इलेक्ट्रोस्टेट नहीं रहा, फिर वो कुछ और हो गया है। ठीक है, तो और हम लोग को जैसा पता भी है कि आपका जो मैग्नेटिज्म है इसका भी कुछ पार्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म है, EMI है, AC है। तो ये इतना जो सिलेबस है, इतना सा सिलेबस है, अगर ये सिलेबस को अगर हम कर लें तो आप अबाउट 30% सिलेबस एग्ज़ाम का आपके मुट्ठी में है। और ये बहुत हार्ड नहीं है। लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, कुछ टीचर भी बोला करते हैं कि हार्ड है, हार्ड है, हार्ड, एकदम इजी है। बस आप मेरे वीडियो बस गौर से देखें और सुने, मैं जो बात बोलूँगा उसे नोट कर लें। हो सकता है कि मैं हर बात बोर्ड पर ना लिखूं, मैं उसे बोल दूं, तो मैं उसे बोलूं तो भी आप उसे अपने कॉपी में उसे नोट कर लें। और जब मैं कुछ पूछूं या जब मैं कुछ बात को बोलूं तो आपको दिल में ही, अगर आप मुंह से नहीं बोल सकते हैं, आप कहीं भीड़ में हैं, ये रूम में हैं, लोग भी वहाँ पर हैं, तो आप दिल में ही उसका जवाब दें, चुप ना रहें। खामोशी का मतलब होता है कि आपका ध्यान कहीं और है, तो आप खामोश ना रहें, आप फीडबैक दें, तुरंत जवाब दें। क्वेश्चन पूछा जाए जवाब दें, उसका तुरंत रिस्पॉन्स दें, चुप ना रहें। तो आप इसे नोट कर लें और फिर हम लोग अब पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को जो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज।